रुपये लेते रुपये अच्छी होंडी गाड़ियाँ देते हैं। मंत्री तो आगे करे नहीं ना, कोई एमएलए आगे करे। नमस्कार जी, आपके चैनल को भी दर्शकों को भी नमस्कार। सुनील जी, भैंसवान खुद से आप सरपंच हो तो क्या लोगों के लिए करना चाहते हो अब, और क्या कार्य करवा रहे हो भैंसवान खुद के ग्रामीणों के लिए? कार्य था जी, अब ये छोटे मोटे तो गली के निर्माण हैं, दाल लगवाने थे, ये कहीं बेंच डलवाने थे, बेंच डलवाए हैं, दाल लगवाए हैं, कुछ गली के निर्माण चल रहे हैं। जो बड़े काम है, फिरनी का काम है, तालाब का काम है, इनके प्रस्ताव मैंने सीएम साहब को भी दिए थे वहाँ, और मंत्री जी को भी दे रखे हैं। उनके एस्टीमेट भी बनने के लिए आ रहे हैं हमें। अब जो ये एस्टीमेट बना देगा और फिर ग्रांट के लिए हम सीएम साहब भी मिलेंगे, मंत्री से भी मिलेंगे, उनके लिए ग्रांट रिलीज करवाएंगे और अपने काम। जो जैसे स्टेडियम की बात है, स्टेडियम भी हमारे गांव में, और तालाब है, तालाब की चार दीवारी भी नहीं है, एक आधी हो रही है ना, तो बाकी ऐसे ही पड़ा। गंदे पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, इसकी निकासी के लिए भी हमने प्रस्ताव भेज रखा है, सीएम साहब को भेजा है और मंत्री जी को भेजा है। ये बहुत ही जल्द कार्य पूरे होंगे। सुनील जी, इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो स्टेडियम की है जी, जो बच्चों के खेलने के लिए ना ही स्टेडियम है ना ही लाइब्रेरी है। क्यों, अगर बच्चे स्टेडियम हो तो खेल की तरफ ध्यान चला जाता उनका, बच्चे वहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी हो तो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान होगा। लेकिन अब तो थोड़ा ना ये हो रहा है कि लाइब्रेरी नहीं है, स्टेडियम नहीं है, इसलिए वो खाली घूमे हैं। खाली घूमेंगे तो बच्चे थोड़ा गलत रास्ते भी जाएंगे। एक हमारे गाँव में शराब का ठेका भी था है, वहाँ बहुत प्रशासन से भी और ठेकेदारों से भी लड़ झगड़ कर हमने वो ठेका भी उठवाया यहाँ से। बहुत ही इसके बाद बहुत सुख शांति हो रही है। अच्छा, गांव से ठेका आपने हटवा दिया? ठेका हटवा दिया जी। कितने सालों से ठेका था? ये तो जी हम तो देख दे आ रहे थे, लगभग 20-25 साल था। 20-25 साल से जो ठेका था वो आपने उठवा हटवा दिया? आपके प्रयास से है जी? हाँ, हमने प्रयास किया था। 3 मार्च में प्रस्ताव भेजा था मैंने, प्रस्ताव पंचायत का प्रस्ताव करवा कर, वीडियो से मार्क करवा कर और एक्साइज महकमे को दिया था। फिर भी उन्होंने वो हटा नहीं, फिर भी उन्होंने फीस भरवा ली थी। अच्छा जी। हाँ, फिर हमने गांव इकट्ठा करके प्रयास करा, भाई इन ठेके वाले को कोई ज़मीन नहीं देगा और हम कितने इनको रखने नहीं देंगे। तो प्रधान जी, जैसे अब गांव के अंदर तो आपने जैसे बताया ठेका नहीं है, तो गांव से बाहर है? गाँव से बाहर हाईवे पर जी। कितनी दूरी पर? जैसे यहाँ से तो मेरे घर से तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर, काफी दूर है जी। काफी तो दूर। बहुत बढ़िया प्रयास आपका, बहुत अच्छा काम आपने करवाया है। थोड़ा नई जनरेशन पर फर्क पड़ा था जी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो जहाँ ठेका था ना, शिव मंदिर भी है, शमशान घाट भी है, तालाब भी है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ तो ऐसे तेरे गाँव में 5-7 जो सूबेदार रुपये लेते रुपये अच्छी होंडी गाड़ियाँ देते हैं, और वहीं एक ही रास्ता था, स्कूल में बच्चे जाओ तो उनका भी वही रास्ता था, उनको भी थोड़ा गलत प्रभाव पड़ा था। सबसे बड़ा काम करवाया जी आपने, बहुत बड़ा। अब तक का ये है जी। बिल्कुल। खेल के मैदान के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं अभी तक और क्या करने जा रहे हैं? खेल हमने पीछे करवाया भी था, क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया था, और हमारे स्कूल के पीछे 5 किले एकड़ ज़मीन है, उसमें वो साफ़ सफाई भी करवाई, बच्चे खिलाए भी, अभी उसमें चल रहा कार्य साफ़ सफाई का। लेकिन इसके लिए भी हमने एक स्टेडियम की मांग करी है सरकार से, उसका प्रस्ताव भेज रखा है, वो भी शायद जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो स्टेडियम के लिए जमीन है गांव के अंदर? हाँ, जमीन है जी, कुछ स्कूल की है और 2 किले पंचायत के हैं। तो जैसे बच्चे अब जैसे खेलने के लिए जाते हैं, तो अब कहाँ खेलते हैं जी बच्चे? उसी स्टेडियम में खेलते हैं। अच्छा, वहीं पर खेलते हैं? वहीं पर खेलते हैं। अच्छा, हाँ। एक जैसे हमने सुनील जी देखा है, कुछ गांव में सरपंचों की शिकायत रहती है कि जो परिवार पहचान पत्र में कुछ खामियां हैं, तो क्या आपके गांव में भी इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिली? ये तो जी सही समस्या है, कभी किसी की इनकम ज़्यादा हो जाती है, किसी के कभी राशन कार्ड कट जाता है, कभी उसका पीला कार्ड बन जाए, हाथ पर कट जाए, ये तो हर एक गाँव में समस्या है। ये तो 5-7 आदमी हर रोज़ घर आ लेते हैं, लेकिन इसमें हमारा भी कोई वो नहीं है। हम जो इनकम की बात है वो फार्म लिया है, और उसकी इनकम घटाएगा हम उसको ऑनलाइन करवा देते, तो वो घटाए ना घटाए, वो घटती भी नहीं। इनकम के बारे में तो 3-4 बार कैंप भी लाग लिया, बोला और कोई समस्या हो तो वो बता दो, इनकम नहीं घटेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकम की है, सरकारी की इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी। मतलब जो जेन्युइन है उनकी भी नहीं घट पा रही? नहीं, जो जिसका खान दाने नहीं ना, जिसको सुबह रोटी खाकर शाम तक की मुश्किल है, हाँ जी, उसकी भी 2.5-3 लाख रुपये इनकम चढ़ा रखी है। अच्छा। जो मजदूरी करता है वो बेचारा अपना पेट मुश्किल दबा रहा है, उसकी भी 5 लाख 4.5 लाख, और फिर घटा दे नहीं। सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे इस बारे में? सरकार से तो ये आग्रह है जी, देखो ये गरीब आदमी है, ये दुखी हो रहे हैं बेचारे, इनकी सही जो इनकम है, सही जो परिवार पहचान पत्र है वो बनाया जाए, इनको जो इनकी सुविधा है
वो पूरी मुहैया करवा दें। गांव में ई टेंडरिंग के तहत भी कार्य शुरू हो चुकी है। ई टेंडरिंग के तहत एक ये जो मेन गली है जिसमें आप आए हो, इसका टेंडर लगा हुआ है। मार्च में टेंडर लगा था, आज देख लो कई महीने हो गए, एक तो ये कार्य पूरा नहीं हो रहा। टेंडर प्रणाली ने बहुत दुखी की, विकास कार्य रोक दिए गांव के। टेंडर से थोड़ा काम होगा, काम तो एक पंचायत है, गाँव राम में चुनी है, इन पर विश्वास जब काम न कराया तो सरकार ने भी कर लेना चाहिए। अगर कोई गलती आती है, ऑडिट होता है हमारे खाते का साल में, कमी आवा तो वहाँ पकड़ लो। इसका मतलब ये थोड़ा हमारी सारी पावर खोज कर आप सब कुछ अपना हाथ में ले ली, ऐसे गांव का विकास कैसे होगा? मंत्री तो आगे करे नहीं, ना कोई एमएलए आगे करे, करना तो सरपंच ने है। समस्या तो सब सरपंच के घर लेकर आते हैं ना, तो सोल्यूशन तो सरपंच ने कराया। तो ये सरकार से ये आग्रह है कि इस पर सरपंच हो विश्वास करके इनकी पूरी पावर दी जाए और गांव का विकास करवाया जाए।